आपको या आपके घर में किसी को भी पैरों में, तलुओं में, एड़ियों में, पिंडलियों में या फिर घुटनों में दर्द रहता है, साइटिका या फिर अर्थराइटिस का पेन है, तो ये थेरेपी आपके लिए है। सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, तो ये थेरेपी आपको जरूर करना है और इसे कहते हैं इष्टिका स्वेदन। इसकी खास बात यह है कि ये हम घर में ही कर सकते हैं। जिन्हें भी इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। सबसे फर्स्ट चीज, हमें ईंट की जरूरत होगी। पक्की वाली ईंट जो होती है वो ज्यादा पानी पकड़ के रखते हैं। जो हम जड़ी बूटी वाला पानी बनाएंगे तो वो अच्छे से पकड़ के रखेगी और इसकी जो भाप आएगी वो काफी अच्छे से कारगर रहेगी। अब दूसरी चीज हमें चाहिए आग का पत्ता। अब नेक्स्ट चीज हमें चाहिए दशमूल क्वाथ। अब इसमें नेक्स्ट चीज हमें चाहिए एरंड का तेल। एरंड का या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। मेरे पास तिल का तेल अवेलेबल था तो उससे ही मैंने मसाज किया। इष्टिका स्वेदन करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपको अच्छे अच्छे होम रेमेडीज बताती रहती हूँ। ऐसे बेस्ट इंग्रेडिएंट से मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हो तो www.nidhiskincare.com से बाय कर सकते हो। लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इष्टिका स्वेदन करने से पहले मरीज के पैरों में हमें मसाज करना है। मसाज इसलिए करना है ताकि जो हीट होती है वो डायरेक्टली स्किन पर नहीं आनी चाहिए। और जैसे भी हम जिस बॉडी पार्ट में दर्द होता है वहां पर मसाज करते हैं तो पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और ये इष्टिका स्वेदन का जो भी बाफ निकलेगा उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इष्टिका स्वेदन जैसे भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी हमें ऑयल मसाज करना है। इष्टिका स्वेदन करने के लिए सबसे पहले हमने जो ईंट लेकर आए हैं वो हमें गर्म करने के लिए रखना है। हाफ आवर तो इसे गर्म होने में ही लग जाता है। एक साइड में ईंट गर्म हो रही तो दूसरी साइड में हम काढ़ा बनाएंगे। काढ़ा बनाने के लिए हमें एक पॉट में 2 ग्लास पानी लेना है और उसमें हमें ये क्वाथ ऐड कर देना है। एक बड़ा स्पून भर के ये क्वाथ हम उसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से उबालना है और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देना है। इसे छान लेना है अलग से पॉट में। अब दूसरी तरफ हमारी ईंट भी गर्म हो चुकी है तो इसे निकाल लेना है एक अलग से पॉट में। बिल्कुल संभल कर, काफी ये गर्म होती है तो कपड़े का सहारा ले सकते हैं या फिर किसी भी चीज का सहारा लेकर आप इसे एक अलग बड़े पॉट में इसे निकाल लेना है। अब ये ईंट पर हम पपीते के पत्ते भी रख सकते हैं या फिर आग के पत्ते भी रख सकते हैं। अब इष्टिका स्वेदन करना है तो बॉडी के जिस पार्ट में दर्द हो रहा है वो हमारे ईंट के ऊपर होना चाहिए। अब ये जो पैर है इनके पैरों में यहाँ पर मतलब पिंडलियों में दर्द है तो हमने उन्हें ईंट पर इस प्रकार से रखने के लिए कहा। कोई भी सपोर्ट आप ले सकते हैं ताकि इजीली आप अच्छे से ये इष्टिका स्वेदन कर सकते हैं। अब बिल्कुल ट्रायल बेस पर अलग से ईंट पर थोड़ा सा जो हमारा क्वाथ का पानी है वो हम डालकर देखेंगे, क्योंकि ज्यादा गर्म ईंट हो जाती है तो हार्म भी हो सकता है। इसलिए पहले चेक कर लेना है, भाप सहन हो सकती है उतनी ही प्रमाण में यहाँ पर हमें क्वाथ का पानी ऐड करना है। जैसे भी ईंट से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है तो दर्द वाले पार्ट को ऊपर से पकड़ लेना है इस प्रकार से। अब ये जो क्वाथ वाला पानी है ऊपर से ये भाप भी देगा और मेडिसिन की ये जो भाप आती है इससे हमारे दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा। अब ये हीट और ये पानी वाली भाप जो होती है वो जैसे भी बॉडी पार्ट पर, दर्द वाले बॉडी पार्ट पर जाता है तो वहां का ब्लड फ्लो बढ़ता है और दर्द वाले पार्ट में जो टिफनेस होता है वो कम होने लगता है और जो पेन कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं वो वॉश आउट होने लगते हैं। जैसे ही ये भाप 10 से 15 मिनट्स तक देते हैं तो जो पेशेंट का दर्द होता है वो काफी प्रमाण में कम होने लगता है, उन्हें हल्का महसूस होने लगता है। जैसे ही ईंट पर आप ये जड़ी बूटी वाला काढ़ा ऐड करते हैं तो अच्छे से भाप निकलने लगती है। तो दोनों पैर भी आप इस भाप में ले सकते हैं। जैसे कि पिंडलियों में दर्द होता है या फिर पूरे तलवों में होता है या आपके एड़ियों में दर्द होता है तो पूरे पैरों में अगर अच्छे से भाप जाती है तो पूरे पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द रिलीज होने लगता है, कम होने लगता है। और आयुर्वेद में इष्टिका स्वेदन को वात और कफ को बैलेंस करना माना जाता है और ये इष्टिका स्वेदन ड्राइनेस और स्टिफनेस पर काम करता है। ये इष्टिका स्वेदन करते हैं जैसे भी ईंट से भाप निकलती है तो उस पर दर्द वाला पार्ट, फिर वो हाथों में दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो, ये जो इष्टिका स्वेदन होता है ये पूरी बॉडी में जो वात बढ़ता है उसे कम करने का काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद में माना जाता है कि जहाँ पर वात बढ़ता है वहां पर दर्द बढ़ता है और ये इष्टिका स्वेदन वात पर और कफ पर काम करता है। मतलब बॉडी से अगर वात और कफ कम हो जाता है तो उसके कारण ही दर्द रिलीज होने लगता है। अब ये जो इष्टिका स्वेदन स्टार्ट करते हैं तो ये जो थेरेपी होती है इसके कारण जैसे भी भाप उस दर्द वाले पार्ट पर फैलता है तो पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगता है, मतलब पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं और इसके कारण ही दर्द कम होने लगता है। ये जो इष्टिका स्वेदन है 15 से 20 मिनट्स आप कर सकते हैं। इष्टिका स्वेदन का ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जहां पर आपने भाप दी है उसे अच्छे से वाइप कर लेना है, मतलब पसीना आ चुका है तो उसे पोंछ लेना है। और लास्ट में फिर से इस दर्द वाले पार्ट में हमें हल्के से मसाज देना है। मसाज देने के लिए सरसों का, तिल का या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अब ये इष्टिका स्वेदन है ये आप वीक में 2 टाइम कर सकते हैं। दर्द अगर ज्यादा प्रमाण में है और आपको रोज करने से रिलीफ मिलता है तो आप इसे रोज भी कर सकते हैं। रात में अगर आप ये इष्टिका स्वेदन करते हैं और उसके बाद अच्छे से मॉलिश कर लेना
लेना है और कोई भी गर्म कपड़ा अगर पैरों में लपेट लेते हैं और फिर बाद में सो जाते हैं तो आपके पैरों का दर्द या फिर जिस भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब इष्टिका स्वेदन तो हमने ऊपर से किया है, इससे तो आराम मिलेगा ही। इसके साथ ही खाने में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है जो अंदर से आपके मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाएगी, दर्द को कम करेगी। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हल्दी। हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी भी आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली आप ले सकते हैं। खाने में या आपके पीने में कोई भी चीज में अगर थोड़ा सा हल्का सा अदरक ग्रेट करके इसमें ऐड कर देते हैं, अगर आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो इससे भी आपका दर्द कम करने में काफी राहत मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिन भर में भरपूर पानी पीना है। बॉडी में अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो दर्द बढ़ता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि 7 से 8 ग्लास पानी दिन भर में जरूर पिए। आपको अगर ज्यादा प्रमाण में दर्द है तो इनमें परहेज भी होता है, जैसे प्रोसेस मीट जो होता है वो आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इष्टिका स्वेदन देखा और कौन कौन सी चीजें खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए वो भी डिटेल में जाना। अगर आप ये इष्टिका स्वेदन करके देखते हैं और इससे आपको काफी अच्छे आराम मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।